नमस्कार जी, राधे राधे जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी आज है शनिवार और टाइम हो रखा है दोपहर के 11:30 और आज है हमारे ठाकुर जी की छठी और ठाकुर जी भी ये बैठे हैं तैयार हुए। और आज इनका भी रेड और मेरा भी रेड, आज हम दोनों रेड रेड हो रखे। तो पीहू और कृष्णा गए हुए हैं उधर सुबह अपने डैडी के पास। ये बंदरी है बस मेरे पास यहाँ पे, ये दोनों। खुशखबरी है। क्या? मैं पास होंगी पेपर में। 2 बार तो रिजल्ट बताया बेटा अभी मैडम ने। हाँ पर मैं तो होगी पास। सच्ची? चलो जी, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखा, जब से लड्डू गोपाल जी आए ना तब से अच्छा अच्छा हो रहा है ना सब कुछ। ये क्या हो गया तेरे यहाँ पे? तो जी चलिए बस, और जैसा कि बताया मैंने आज कान्हा जी की है छठी। तो छठी में वही बस जो बनाते हैं कढ़ी चावल हलवा और पूरी का मुझे कंफर्म नहीं है कि पूरी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, पर मैं बना लूँगी पूरी भी। तो जी मैं हलवा बनाऊँगी, पूरी बनाऊँगी, कढ़ी चावल बनाऊँगी और भी कुछ बना कर है। आपको खाना है कुछ और? पर मेरे लिए बनाना पड़ेगा। क्या? छोले। छोले बट्टे एकदम से नहीं बनते, उन्हें तो भिगो कर रखना पड़े। तो जी आज मेरे लड्डू गोपाल जी हो गए 6 दिन के और आज है इनकी छठी। झूले पे झूलेंगे, काजल शाजल लगाएंगे, पंचामृत में नहाएंगे और फिर पहनेंगे नए कपड़े। अभी तो मैंने जो इनकी पुरानी ड्रेस है वो इनको पहना दी और फिर नहला के इनको मैं नई ड्रेस पहनाऊंगी। असल में जो ड्रेस है उसके साथ की पगड़ी नहीं थी, तो मैंने ना पगड़ी बनने हुए के लिए दी थी। बाज़ार में मुझे इनके साइज़ की मिलती नहीं, तो वहाँ पे जहाँ मैं रहती थी ना पहले, तो वहाँ घर के सामने जो पार्लर है ना, जहाँ मैं पार्लर में जाती हूँ, तो वो जो है मेरी फ्रेंड है वो स्टिचिंग भी करती है और वो इनकी ड्रेसेज बनाती है। तो मैं अब उसी से ही इनकी पगड़ी वगैरह बनवा लेती हूँ। तो उनकी जो वो पगड़ी बनाती है ना, मतलब इनकी जो बनाती है, ड्रेस भी बनाती है और पगड़ी भी, तो उनकी फिटिंग जो है इनको बहुत अच्छी आती है। नहीं तो जो बाज़ार से मैं इनके कपड़े लेके आती हूँ ना, ये देखो, ये इनको इतने बड़े आते हैं, बहुत ही बड़े। और पगड़ियाँ तो बस ये मुझे पता मैंने कैसे संभाल के बिठाई हुई इनके सिर पे, नहीं तो जब देखो तभी गिरती रहती है। तो बस वो पगड़ी भी आ जाएगी, फिर इनको इतना मैं खाना बना लूँ दोपहर के बाद। मतलब कभी भी छठी कर लो तो जो आज का ये व्लॉग है आपको ताज़ा ताज़ा व्लॉग मिल रहे हैं 2 दिन से। असल में बस मैं उतना ही कर पाती हूँ जितना मैं दिखा पा रही हूँ, उसके अलावा मैं कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रही हूँ, ना एक्स्ट्रा व्लॉग बना पा रही हूँ। फिलहाल मेरा यही है कि चलिए आपको डेली मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फ़िलहाल मैं हूँ अपनी जो है, मतलब मैं काम ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ सही में बताऊँ। बस यही है कि अपने घर के 2-4 जो काम है, साफ़ सफाई, कपड़े धो लिए, खाना बना लिया, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जी बस यही है। तो ये मेरी चूड़ियाँ अच्छी लग रही ना, बेकार की बात थी। तो जी बस यही है कि अब मैं बना लूँगी खाना और आपको ये व्लॉग जब मिलेगा तो आज का ही व्लॉग है, इसको पुराना मत समझिएगा, क्योंकि मेरा लड्डू आज ही 6 दिन का हुआ है। और एक बार और दिखाऊं मैं आपको, और जो ये इनका श्रृंगार हो रखा है ना फिलहाल, इनकी आईज वगैरह या जो भी, ये मैंने किया है खुद से सारा श्रृंगार इनका। एक बार को पता नहीं कैसे सारा उतर गया अपने आप से। जिस दिन ये हुए थे ना, मतलब जिस दिन जन्माष्टमी थी, उससे अगले दिन ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या हुआ कि इनका जो जितना भी वो श्रृंगार उनका किया हुआ था, आईज वगैरह बनाई हुई थी या कुछ भी, वो सारा खुद से ही मतलब उतर गया। मतलब नहीं तो उतरता नहीं जल्दी से। तो फिर मैंने इनका सारा श्रृंगार साफ करके, मैं का कान पकड़ के, मैं कहा कान्हा जी आप आंख बंद कर लो, मैं आपको सुंदर सा बना दूँ, आपका श्रृंगार कर दूँ। तो फिर ये सारा जो श्रृंगार फिलहाल इनके फेस पे है, ये सारा मैंने खुद किया है। तो ओए देखा, ये ऐसे गिरती है इनकी, और देखो ये, तो इनकी आँख है या जितना भी इनका श्रृंगार है फिलहाल वो मैंने ही किया हुआ है खुद से घर पे। तो जी बताइएगा ज़रूर मैंने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा किया है। तो जी बस चावल मैंने रख दिए हैं भिगो के, बना लेती हूँ कड़ी। कड़ी का घोल तैयार करके बस बनाना शुरू करूँगी। और कड़ी की रेसिपी मैंने कई बार शेयर की हुई है, मेन तो है आज की हम लड्डू की छठी कैसे करते हैं। तो जी चलिए बस शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं। तो जी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ मीठे जो पूड़े होते हैं, गुलगुले भी बोलते हैं उनको कुछ लोग। तो मेरा था नहीं इनको बनाने का प्रोग्राम, मैंने कढ़ी का घोल भी तैयार कर लिया था, पकौड़ियों का भी। फिर अचानक से ही मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे गुलगुले बनाने चाहिए, पूड़े। तो मुझे भी फिर मैंने बना लिए, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरे कान्हा जी का मन हो गुलगुले खाने का, क्योंकि जब वो हुए थे उस दिन भी मेरे बनाने याद नहीं रहे थे। तो फिर मैंने इसीलिए बस फटाफट से बना दिया आटा घोल के, और उसमें जो
पिसी हुई चीनी रखी थी मेरे पास, वो मैंने मिक्स करके फटाफट से घोल के फिर बना दिए। तो पता नहीं मुझे अचानक से ही आया दिमाग में मेरे कि नहीं गुलगुले बना लूँ मैं पहले, तो इसीलिए बस फिर मैंने कढ़ाई छोड़ के, कढ़ी की तैयारी कर रखी थी उसको छोड़ के पहले मैंने गुलगुले बनाए। तो जी ये बन गए। तो मेरे कान्हा को शायद खाने थे, तो इसीलिए उन्होंने बताया कि उनको खाने हैं अचानक से, नहीं तो कहाँ इतना था कि मुझे बस ये था कि कढ़ी चावल बना लूँगी मैं और हलवा वगैरह। तो जी गुलगुले बन गए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ तल रही हूँ। कुछ पकौड़ी मैं कढ़ी में डाल डाल दूँगी और कुछ कढ़ी में डाल दूँगी। तो बस जी देखिए यहाँ पे पकौड़ियाँ तल दी है मैंने सारी, और कान्हा जी को भोग लगाना है, भोग का मैं खाना बना रही हूँ। तो इसीलिए जो कढ़ी है उसमें मैं लहसुन प्याज कुछ नहीं डाल लूँगी आज, जो अपना सिंपल छौंक होता है बस वही डाल के मैं करूँगी। तो देखिए यहाँ पे पकौड़ियाँ बन गई हैं सारी, और अब मैं कढ़ी में लगा दूंगी तड़का। तो तड़के के लिए यहाँ पे मैंने जो साबुत लाल मिर्च होती है वो, धनिया लिया है वो कुटा हुआ, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन, और जब वो चटक गया तो मैंने थोड़े से उसमें चावल डाल दिए। तो कढ़ी जी जो है मैं थोड़ी बना रही हूँ, और छठी हमने अपनी अपनी मतलब छोटे उसमें की है, किसी को बुलाया नहीं, ना कहा ना मैंने उधर बोला। मैं कहा शायद वो भी, वो जो लड्डू गोपाल जी मेरे पास थे छोटे वाले, वो अब उनके पास हैं, कि शायद वो भी कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने कहा नहीं किसी को भी, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। और बस देखिए यहाँ पे कढ़ी पकने लगी है। रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि पहले कई बार कर ली है। तो देखिए कढ़ी में आ गया है उबाल अच्छी तरीके से, और मैं इसमें डाल दूंगी पकौड़ी। कुछ पकौड़ी मैं कढ़ी में डाल दूंगी और कुछ मैं रख दूंगी भोग के लिए। तो इधर कढ़ी पकने लगी है, तो जब तक कढ़ी पकती है मैं थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ। हलवा जो है मैं सूजी और बेसन मिक्स करके बना रही, वैसे ही जैसे आपको पता, घी में बस डाल के बेसन सूजी भून लूँगी, और पानी मैंने पका ही लिया था, पहले ही गर्म कर लिया था। तो बस सूजी और बेसन के भूनते ही पानी डाल के थोड़ा सा उसको पका के उसके बाद में इसमें फिर चीनी डाल दूंगी। तो मुझे तो जी ये वाला हिसाब सबसे अच्छा लगता है हलवा बनाने का। और जब से मैंने इस तरीके से बनाना शुरू किया है हलवा, तो मतलब मीठा ना कम होता ना ज़्यादा होता। नहीं तो पहले क्या होता था कि मैं शरबत बनाती थी ना चीनी डाल के पानी में, तो हमेशा जो था वो फीका ही रह जाता था। तो बस इसीलिए। तो जी देखिए हलवा बन गया, और ऊपर से मैंने उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए। इधर कढ़ी भी हमारी बन के तैयार होगी, और ये लोग भी आ गए थे। जी खाना मैंने बना लिया है और ये लोग भी आ गए हैं। टाइम बज गया है 1 बज गया, मतलब 12 बजे के बाद का टाइम हो रखा। और देखिए यहाँ पे कढ़ी भी बन गई, और ये बन गया हलवा। ये बना ली मैंने मीठे गुलगुले, और ये पकौड़ी रख ली थोड़ी सी नमक की बची हुई, और बना लिए हैं चावल भी बन गए। और ये ले गए इससे रेडी कुछ फल, केले और सेब। तो बस अब उनको स्नान करवाना है, तो मैं पंचामृत तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद बस फिर कान्हा जी को हम स्नान करवाएंगे। तो देखिए जी सारे भोग का जो सामान है वो मैं रख लूँगी बर्तन में डाल के। तो प्लीज़ आप लोगों को कुछ कमी लग रही होगी तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि शायद जब मैं आगे कभी भगवान करे मैं अपने घर में और लड्डू गोपाल लेके आऊँ या कुछ भी, तो मुझे मतलब अच्छा लगे करते हुए भी। तो फ़िलहाल तो जितना मुझे पता था, जैसे मुझे पता था मैंने वैसे कर लिया। सारा सामान भोग का लेके मैंने उनमें तुलसी पत्ते रख दिए हैं, और भोग की जो थाली है वो तैयार है। उसके बाद अब मैं उनके नहाने के लिए पंचामृत बना रही हूँ। तो यहाँ कटोरी में मैंने थोड़ी सी चीनी ली, थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा शहद, और थोड़ा सा मैं इसी में डाल लूँगी घी। तो आज जो मैंने पंचामृत है वो सारा एक ही जगह करके बना लिया है, उस दिन मैंने अलग अलग लिया था। और थोड़ा सा तुलसी पत्ता इसमें डाल दिया। तो यहाँ साफ पानी ले लिया नहाने का, उसमें मैंने गंगा जल और उनका जो खुशबू के लिए होता है वो डाल दिया। तो यहाँ पे मैं उनके लिए लगा रही हूँ चौकी। तो ये टेबल वैसे लकड़ी की ही है, वैसे नहीं कह सकती कि वैसे लकड़ी की है, लेकिन है लकड़ी की बच्चों की। तो उसी पे ही मैंने लाल कपड़ा बिछा के जो है कान्हा जी का की जो क्या बोलते हैं चौकी तैयार कर दी। और नए कपड़े मैं इनके लेके आई हूँ, मतलब लाई थी जो, उन्हीं में से मैंने इनके रखे हुए थे 1-2 जोड़े। तो बस वो भी मैंने रख लिए हैं। पहले मैं कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवा दूंगी, उसके बाद साफ पानी से इनको अच्छी तरीके से नहला दूंगी। उसके बाद इनको इनके जो कपड़े हैं वस्त्र हैं वो पहना दूंगी। तो इनकी पगड़ी भी आ गई थी देखिए बन के, इस ड्रेस के साथ की इनके पास पगड़ी नहीं थी। तो बस मैंने सोचा, मैं कहा चलिए मैं बनवा देती हूँ। वो बहुत अच्छी हैं जो बनाती हैं, और उन्होंने मतलब मैंने उनको कल शाम बोला था और आज सुबह उन्होंने भिजवा भी दी थी उधर पगड़ी। तो देखिए बस यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी अब होने लगे हैं तैयार। कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर।
और ये नई माला रखी थी उनकी, बाकी तो मतलब चूड़ी वगैरह जो भी उनके थे कंगन वो नए नहीं थे मेरे पास, उस दिन भी मुझे नहीं मिले थे तो वो तो मैंने वही डाल दिए, लेकिन जो माला रखी थी एक नई वो डाल दी, कपड़े नए डाल दिए मैंने उनको, और जी पगड़ी भी नई होगी। तो यहाँ पे मैंने उनका सारा श्रृंगार कर दिया है। आपको कैसे लग रहे मेरे लड्डू गोपाल प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लीजिए पगड़ी पहन के मेरे लड्डू गोपाल हो गए हैं तैयार। और अब बारी है इनके झूले की, तो झूला भी मैंने इनका रख दिया है यहीं पे, और मैंने बिस्तर भी इनका जो झूले का था मतलब सर्दी का बिस्तर मान लीजिए आप कैसे, तो ये भी मैंने कान्हा जी का नया ही बनवाया है, और आज इसको मैं पहली बार इनके नीचे बिछाऊंगी। तो ये देखिए झूले में मैंने लगा दिया है बिस्तर और इसमें बैठा दिए हैं लड्डू गोपाल जी। यहाँ मैंने आरती की प्लेट ले ली है, उसमें मैंने दीपक जलाया है घी का, कपूर रखे हैं और चंदन का तिलक है, और ये देखिए सारा भोग का जो सामान है सारा हमने रख लिया है। और यहाँ पे बस मैं कान्हा जी को तिलक कर दूंगी, उनको काजल लगा दूंगी, मेरे कान्हा जी को किसी की नज़र ना लगे। तो जी मैं सही में बताऊँ मैं इतना भी नहीं जानती, लेकिन जो मुझसे बन पड़ा है वैसे मैंने किया है, तो मैं तो बस यही कहूँगी कि भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो जी उनको काजल लगा के तिलक लगा के उनकी आरती करके उसके बाद मैं उनको लगाऊंगी भोग, और भोग में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा थोड़ा सा करके कान्हा जी को खिला दूंगी। तो जी और बस उसके बाद झूला झुलाएंगे। और छठी की कहानी भी होती है, तो मुझे नहीं आती वो कहानी कैसे होती है, तो मैं नहीं कहूँगी कि मैंने कहानी पढ़ी है या कुछ भी किया है। जो मुझसे होता था मैंने अपनी श्रद्धा से किया, भगवान जी का जाप कर लिया, उनके भजन गा लिए, एक दो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लिया। तो जी ये थी मेरे कान्हा जी की छठी, कुछ कमी लगी हो तो बताना जरूर। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल कृष्ण मुरारी की जय, बोल गिरधर गोपाल की जय, बोल कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जी हमारे कान्हा की होगी छठी। अपनी तरफ से तो जी हमने पहले की तरह ही पूरी कोशिश की, क्योंकि हम भी नहीं जानते अच्छी तरह तो कि क्या है क्या नहीं, पर अपनी तरफ से अपनी श्रद्धा से अपने भाव से जो भी हो सकता था मेरे से वो मैंने किया है। बाकी बाकी बिहारी इसको स्वीकार करे, जो भूल चूक हुई होगी उसे माफ़ करे। तो जी हमारे कान्हा जी हो गए 6 दिन के, छठी होगी। आप भी हमारे कान्हा जी को आशीर्वाद तो क्या दोगे, पर इनकी छठी है जैसा तो मुबारकें दे सकते हैं सभी के सभी लोग। तो जी बस हम तो यही आशा करते हैं हमेशा से कि जैसे बांके बिहारी हमारे घर में आके सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, जो भी है सारी दिक्कतें दूर करते हैं, सब कुछ सुख शांति बनाए रखे हैं, सबकी में मनोकामनाएं पूरी करे, सबसे जिनसे जो दिक्कत है उनकी दिक्कतें दूर करे, और जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो जी बस इसी शुभकामना के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे ही रोकती हूँ, और बस इसके बाद हम भी अब जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे सभी के सभी। कृष्णा के डैडी भी आए हुए हैं, कृष्णा भी आ गया, बच्चे भी आ गए सारे उधर से। तो जी बस अब आपसे इजाज़त लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।